क्लास 10 निर्देशांक ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 ये प्रश्न नंबर 2 करें। बिंदुओं 4 को -1 और -2 को -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए करें कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों मिलकर एक रेखाखंड बना रही है। ठीक, पहले बना लीजिए। मान लीजिए इस बिंदु को ए और इस बिंदु को मान लीजिए क्या बी, दोनों मिलकर क्या बना रहा है रेखाखंड। इसका निर्देशांक दिया 4, -1 और इसका दिया है -2, -3। ठीक है, आय कर रहा है कि बिंदु ये बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले, सम त्रिभाजित का मतलब समान बराबर बराबर थे 3 भागों में बांटने वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी अब देखो ए बी रेखा को 3 भागों में बांटना है, वो भी बराबर बराबर। तो इस वाले को 3 भागों में बांटने के लिए ये बिंदु ले लेंगे और ये क्यू बिंदु ले लेंगे। यानी कि पी बिंदु और क्यू बिंदु जो है इस ए बी रेखा को क्या कर रहा है सम त्रिभाजित कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, बराबर बराबर हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग इसका भी निर्देशांक निकालना है। तो किसी बिंदु का निर्देशांक x को y होता है ना जी, और फिर इसका भी निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो माने हैं उसको लिखेंगे लोग। तो लिखेंगे हम लोग माना कि बिंदु बिंदु ए कितना है जी 4, -1 तथा ये बिंदु बी कितना है जी -2, -3 है। ठीक, और ए बी रेखा को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है जी पी तथा क्यू है। देखिए ये जो परिभाषा हम लिख रहे हैं तो ये अपने मन से नहीं, ये प्रश्न तुम पढ़कर बना सकती हो। तो ये परिभाषा खुद से प्रश्न ही बता देता है तुमको, क्योंकि ए और बी 2 रेखा बन रहा है, ये रेखाखंड है। ठीक, इसको जोड़ने वाले सम त्रिभाजित करने वाले, सम त्रिभाजित यानी कि इस ये वाले रेखा दोनों को कौन से बिंदु सम त्रिभाजित कर रही है पी और क्यू सम त्रिभाजित करने के समान 3 भागों में बांट रही है। तो वहीं हम लिख दिए कि ए बी रेखा को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है पी तथा क्यू है। तब अब जरा ध्यान दीजिए, हमें पहले क्या करेंगे पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी इस बिंदु का और इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करनी है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए और विभाजन की बात हुआ है, यानी कि विभाजित किया है, तो उस समय हमें क्या चाहिए m1 m2 भी चाहिए, x1 y1 x2 y2 भी चाहिए। तो हमें देखो इसको x1 y1 मान लो और इसको क्या मान लो x2 y2, ये तो है। तो मान लो p बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि ए बी रेखा को p बिंदु कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक, यानी पहले हमें निकालना पड़ेगा m1 और m2। ठीक, तो m1 और m2 निकालने का तरीका बताया है। देखो ये p बिंदु है ना, p बिंदु के इधर साइड देखो कितना भाग है 1 भाग है, तो m1 के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और p बिंदु के इधर कितना भाग है देखो यहाँ से 1 भाग और यहाँ से 1 भाग, यानी कितना भाग 2 भाग, यानी कि m2 का मान 2। यानी कि p बिंदु जो है ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करती है। कितने में 1:2 में विभाजित करती है। तो लिखेंगे हम लोग p बिंदु के लिए अनुपात, p बिंदु के लिए अनुपात कितना होगा जी m1 अनुपात m2 बराबर। तो ये p बिंदु कितना अनुपात में विभाजित करे 1:2 में विभाजित कर रहे 1:2 है। ये तब प्रयोग करेंगे किसका विभाजन सूत्र का। तो ये विभाजन सूत्र क्या होता है जी x, y। अब देखिए ये x, y की जगह पर आप p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x, y बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 खत्म हो जाएगा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 खत्म हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मान वैल्यू पुट कर दीजिए x, y। तो हम किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं p बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं ना जी। तो p बिंदु का अनुपात में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो p बिंदु का अनुपात कितना है 1:2 और x1 y1 x2 y2 ये p बिंदु के लिए भी काम करेगा और q बिंदु के लिए भी काम करेगा। तो बताइए p बिंदु में एक m1 के मान कितना होगा जी 1 होगा, गुणे x2 के मान कितना होगा -2। ठीक है, और प्लस फिर m2 के मान कितना होगा 2 और गुणे x1 के मान
x1 के मान 4 होगा, बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा, कोमा फिर m1 y2, तो m1 के मान कितना होगा जी, देखिए 1 है, गोमा y2 के मान -3, तो ये फिर प्लस m2 का मान हो जाएगा 2, आगुने y1 के मान -1 हो जाएगा, और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, यानी x, y बराबर ये माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8, अब आता में 2 गो 1 गो 3 गो, कोमा ये प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, प्लस ये प्लस माइनस माइनस ये 2 एकम 2, और बता में 1 2 गो और 1 गो 3 गो, ये 3 गो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब क्या होगा, x, y बराबर, और ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया 6, और बता में 3 हो जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह देंगे, कोमा ये माइनस माइनस प्लस वाला चिन्ह देते हैं, तो 3 गो और 2 गो 5 गो यानी -5, और बता में 3 हो जाएगा, ये कटेगा कितना में 2 बार में, यानी x, y बराबर कितना हो जाएगा 2, -5 बटे 3 होगा, अर्थात इस P बिंदु का निशान कितना होगा जी, 2, -5 बटे 3 होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, -5 बटे 3 होगा, 2, -5 बटे 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, P बिंदु का निकालिए ना जी, अब किसका निकालेंगे Q बिंदु का, तो लिखेंगे हम लोग Q बिंदु के लिए अनुपात, यानी कि Q बिंदु का निर्देशांक निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात, हमें पता करना होगा ना कि AB रेखा खंड को Q बिंदु जो है कितने अनुपातों में विभाजित करती है। तो अब देखिए इसका कैसे निकलेगा, Q बिंदु कितना अनुपात में विभाजित करे, तो देखिए Q के इधर साइड कितना भाग है, 1 भाग और 1 भाग, 2 भाग, यानी कि 2 अनुपात है, इधर साइड 1 भाग, यानी कि AB रेखा खंड को Q बिंदु जो है 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रहे, अर्थात M1 और ये M2, तो M1 के मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है, और M2 का मान कितना हो जाएगा 1 होगा, M2 का मान 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो लिख दीजिए Q बिंदु का निर्देशांक, अब लिखेंगे किसका, Q बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे किससे, विभाजन सूत्र से, ये विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है जी, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, बता में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1, और बता में m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटा दे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लिखेंगे Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे लोग, तो क्या होगा, विभाजन सूत्र से x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, बता में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, बता में होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बताएगा Q बिंदु में, Q बिंदु जो है AB रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 अनुपात 1 में, तो m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x, y बराबर m1 के मान कितना होगा 2, और गुणे x2 का मान कितना होगा जी -2, ठीक है, और प्लस फिर m2 का मान कितना होगा 1, ठीक है, और x1 के मान 4 होगा, बटे, ठीक है, बता में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, फिर कोमा है तो कोमा, ठीक है, फिर m1 के मान कितना होगा जी 2, गुणे y2 के मान -3, प्लस है तो प्लस, फिर m2 का मान कितना है 1, और गुणे y1 के मान -1, और बता में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यानी कि x, y बराबर क्या होगा जी, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 2 2 नहीं 4, और प्लस ये 4 1 कम 4, और बता में क्या होगा जी 2 गो और 1 गो 3 गो, कोमा माइनस प्लस माइनस 2 3 6, और बता में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 कम, और बता में 2 गो और 1 गो 3 गो हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा x, y ये बराबर, तो अब देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और 0 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा
जीरो ही होगा, जीरो में 3 से जोड़ के ना कटाएंगे। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 गया जीरो, और जीरो में 3 से भाग दीजिएगा तो जीरो, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का चिन्ह देंगे माइनस का, तो 6 को 1 हो माइनस 7 बत्ते 3 हो गया 3। तो अतः क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 माइनस 7 बत्ते 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः क्यू बिंदु का निर्देशांक 0 माइनस 7 बत्ते 3 होगा, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो बोलो समझ में आया? नोट करो।